सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं अपने बड़े भाई श्री अवनीश श्रीवास्तव जी के साथ प्रयागराज के यमुना तट पर आया हुआ हूँ। साथ में दोनों भाई आए हैं। इसका पहले आप लोग तो दृश्य देख लीजिए, बहुत सुहावना है। इस समय बाढ़ का जो प्रकोप है कुछ तो अब नॉर्मल हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा घट रहा है, पर अभी 2-3 दिन पहले जो इसका हाल आप लोगों ने देखा होगा वो सुन करके हम लोग भी आए हैं। और देखिए यहाँ पर हम बहुत ही खूबसूरत जगह पे खड़े हैं इस समय। आप लोग देख लीजिए, ऐसी जगह कभी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। हमारे बड़े भाई साहब जो हैं, आज मैं इनसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका आंसर ये आपको बहुत बारीकी तरीके से और बहुत बेहतरीन शब्दों में समझाएंगे जो इस समय चल रहा है। अच्छा, इस समय एक प्रेमानंद महाराज जी जो महात्मा जी, उन्होंने एक जो ये इस समय बहुत ट्रेंड पे चल रहा है जो महिलाओं के विषय में अनुभद्राचार्य जी, हमने जो है जो उनका उपदेश था उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। उनका एक उपदेश था, एक सद्वाणी थी जो नहीं तो कहीं न कहीं आपको जो बताए हैं, जो बोले हैं, तो कहीं न कहीं से आपको सच लग रहा है या नहीं? हाँ, अरे ये हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ बचा लिया है, बहुत कुछ और सेफ है कहने के लिए। अच्छा, लेकिन उन्होंने बहुत कम शब्दों में जो है हाँ। एक जागरूकता फैलाने के लिए बहुत कम शब्दों में और बहुत ही सधे तुले शब्दों में उन्होंने प्रयोग किया है। जबकि वो जो समस्या है वो और बहुत भयंकर है और बहुत विकराल है। अच्छा। समझ गए। लेकिन अब ये है कि आज का जो समाज है वो पता नहीं कैसे उसके अंदर एक टेंडेंसी भरी जा चुकी है, स्वतंत्रता और अधिकार, स्वतंत्रता और अधिकार। तो ये स्वतंत्रता अधिकार सही है या नहीं? नहीं, ये देखिए, स्वतंत्रता अधिकार मिलना चाहिए। जब तक आपके पास अपने अधिकार नहीं रहेंगे तब तक आप अपने सही मायने में विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन सही मायने में विकास अधिकार सही तभी कर पाएंगे जब आप अपनी तरफ से जो है अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करेंगे, तभी आपके अधिकार सार्थक होंगे और उन्हीं अधिकारों पे आप विकास अरे तो इस बात पर आप लोगों के लिए क्या एक संदेशा देना चाहते हैं? हम संदेशा तो अपने संपूर्ण समाज को, अपने भाई बहनों को, खास तौर से माताओं को और बहनों को ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के जो परिधान हैं उससे अपना तालमेल बैठाएं और भारतीय परिधान में अगर वो अपने समाज में रहते हैं। हाँ, तो अपन बने भारतीय, तो एक हमारा एक अपना जो अगर एक भारतीय नारी है, अगर अपने रूप में तैयार होती है, भारतीय नारी तो एक पूज्य होती है हमारे धर्म में, क्योंकि हम उस देश को प्रथम स्थान। ना सही बात, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर राधा से पहले कृष्ण का और राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। यहाँ नारी एक सृष्टि की जननी है, उस हिसाब से वो हमारे लिए बहुत पूज्य। मगर वो भी सांस्कृतिक परिधानों के रूप से चले तो क्योंकि हमारे यहाँ वो पूज्य है, इसलिए हम उसे पूज्य रूप में ही देखना चाहते हैं। इसमें हम ये नहीं कहना चाहते कि तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहे जैसे कपड़े पहनो। ये भाई तुम्हारा अधिकार है जो आज के भारतीय संविधान में परिभाषित है, या उसको परिभाषित किया। मान सम्मान अपने से बचाना देखना चाहिए कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। हमारा समाज एक भारतीय नारी को पूज्य के रूप में देखता है, तो हम ये चाहते हैं कि वो अगर हमें पूज्य रूप में दिखें तो हमें उनको मानने में, उनको स्वीकारने में, उनका सम्मान करने में, उनका आदर करने में वो हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। लेकिन वहीं पर जब कहीं कोई कपड़े पहनावा जो है, जो इस समय बड़ी कथाएं चल रही देख करके, एक तरह से बहुत ही नंगा नाच कहिए उसको, इस तरह के कपड़े पहनने में भाई कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दुख होता है, तकलीफ होती है और नहीं चाहते हैं। और फिर जो एक सच्चाई है, उस सच्चाई को कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। सच को कहाँ तक झुठलाओगे? यदि आप दिखोगे तो आप बिकोगे। जब ये बिकने वाली बात, ये बिकने वाली बात कहाँ से आ रही है? कमरे के अंदर हो, आपको कोई देखा नहीं, आप वकील साहब हैं, आप कहीं न जाइए, न कोर्ट कचहरी मत जाइए, अपने घर में सीधे रहिए, बोर्ड लगा कर कि मैं वकील हूँ, घर में आप रहिए, आपको मुकदमा मिलेगा? नहीं, मुकदमा एक अलग, एक मिनट, नहीं ऐसे तो फिर नहीं मिलेगा, मुकदमा नहीं मिलेगा ना। लेकिन जब आप
पूरा ड्रेस पहन करके आप कोर्ट कचहरी आते हो, दिखते हो लोगों के सामने कि हाँ ये वकील साहब हैं, तो आपसे लोग अपने मुकदमे के संबंध में समझते हैं। भाई चूँकि आप वकील के ड्रेस में हैं तो वो वकील के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। कोई नग्न अवस्था में दिखता है तो हम उससे नग्न अवस्था की चर्चा करना चाहेंगे। तो जो जिस अवस्था में दिखेगा आदमी उसी अवस्था से तो बात करता है। हाँ हाँ, जैसे कि अगर अब डॉक्टर से आप पान की दुकान है तो पान खाने के लिए जाएगा, परचून की दुकान में तो राशन लेने के लिए जाएगा। तो उसमें क्या सभी लोग तो करते हैं ना भाई। डॉक्टर से आप वकील की चीज़ पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे ना सही बात है। तो कहने का मतलब दिखिए, एक अगर आपको सम्मान चाहिए, आपको अगर समाज में एक प्रेम स्नेह आदर भाव चाहिए तो आपको उसी तरह से दिखना पड़ेगा। अच्छा, तो आज हम जो यहाँ पे आए हैं, जमुना तट पे माता जी के दर्शन हुए हैं, थोड़ा इसके विषय में भी कुछ। देखिए ये तो यहीं कुंभ में लोग स्नान करने के लिए आए, ये देखिए 60-70 करोड़ प्रयागराज में। अभी लगभग 2 वर्ष से आप देख लीजिए कि पूरे देश में, भारतवर्ष में और पूरे विश्व में प्रयागराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो रहा था और लोग उसको जो है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मन से और बहुत ही धर्मनिष्ठ होकर के प्रयागराज का नाम का उच्चारण करते थे। प्रयागराज में अभी हाल ही में माघ मेला महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो सरकारी आंकड़ा 65 करोड़ का बता रहा है। हम 65 करोड़ नहीं मानते हैं, हम 60 करोड़ मानते हैं। हम 60 करोड़ नहीं, हम 55 करोड़ मानते हैं। हम 55 करोड़ नहीं, हम 50 करोड़ ही मानते हैं। लेकिन एक इतने छोटे मतलब इतने प्रयागराज के ज़िले में एक महीने में 50 करोड़ आबादी देश विदेश की आ करके और अपने आप को पुण्य प्राप्त करके यहाँ से गई। तो योगी जी का पूरा दिव्य प्रोग्राम था। अब देखिए ऐसा है बहुत पैसा खर्च किए। नहीं करना भी चाहिए और किया भी उन्होंने। देखिए माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के नेतृत्व करता है और वो अभी गोरखपुर में गोरखपुर मंदिर के वो पीठाधीन भी हैं। तो ऐसे तो पीठाधीश्वर बन नहीं गए होंगे, उनमें इस प्रकार की कुशलता रही होगी तब बने। तो कुल मिला के धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और सनातनी हैं, तो अपने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक सरकार में रहते हुए, सरकार के कार्य को करते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय उठाया और बहुत ही हिंदू सनातन का धर्म का प्रचार प्रसार माननीय योगी जी द्वारा बहुत किया गया है, जिससे देश विदेश में हिंदू या सनातन धर्म के स्थापना हुई है। लोगों ने सम्मान से सजदा किया है और स्वीकार किया है। इसके लिए उनको जो है जितना अधिक बधाई दी जा सके वो कम होगी। हम अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आगे भी माननीय योगी जी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और हम सब लोग उनके ही छत्र छाया में सनातन के बढ़ते प्रभाव को देखेंगे। अच्छा। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने हमारे बड़े भाई श्री अवनीश श्रीवास्तव जी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, आप लोगों को बहुत ही गमगीन तरीके से, बहुत ही सराहनीय तरीके से, बहुत अच्छे आज के टाइम पे समाज का जो इतिहास चल रहा है, धर्म की बातें लेकर के, राजनीतिक बातें लेकर के, 3-4 टॉपिक को एक करके इतने कम समय में ऐसा संदेशा दिए हैं समाज के लिए कि अगर आप सभी लोग इस बात को अमल करेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन धन्य ज़रूर होगा। और इसी के साथ आप यमुना तट पे हम लोग खड़े हुए हैं, आप इनका दर्शन करिए और इनके नाम पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को नमस्कार।